आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी हर चीज़ से अवगत हैं। हम समय टू समय यानी जब भी समय मिलता है आप सभी को अवगत कराते रहते हैं। तो आप भी समय से, कुछ बहनें हैं वो समय से देख लेती हैं, लेकिन कुछ बहनें हैं वो समय से नहीं देखती हैं, फिर वो एक दूसरे से जानकारी करती हैं। तो अब देखिए, यानी जो आदेश अब आगरा के जो मंडलायुक्त ने जो आदेश निकाला है, वो आदेश दिखाएंगे क्या निकाला है। उससे पहले मैं आपको ऐसे 2 से 3 आदेश हैं जो आपको बहुत ही हैरान और परेशान कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सभी देख लें और अपना सचेत हो जाएं। हम जो भी कह रहे हैं आपसे एकदम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहनें यानी उसमें यानी बैठी रहें कि हाँ अब कुछ नहीं। तो वो बिल्कुल सब कुछ होगा और बहनों सतर्क ही रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको आदेश दिखा देती हूँ। तो ये आदेश आया है आपका, ये डेट तो इस पर नहीं डाली गई है, लेकिन इसका यानी देखिए, बाल विकास परियोजना आगरा अनुपूरक पुरस्कार प्राप्त वितरण संबंधी प्रमाण पत्र। अब इसके प्रमाण पत्र भी देने होंगे। ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, डीआई के अनुसार प्राप्त पुरस्कार लाभार्थी की संख्या, यानी डीआई के अनुसार आपको प्राप्त लाभार्थी है उनकी संख्या। सबसे पहले है आपका क्रम संख्या, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या इसमें भरें। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या इसमें भरें। गर्भवती महिलाओं की संख्या इसमें भरनी है। धात्री महिलाओं की संख्या इसमें भरनी है। सेम बच्चों की संख्या कुल ही होगी यहाँ पे हो गया। अब आपका आ जाता है यानी पुरस्कार वितरण लाभार्थियों की संख्या, यानी आपको ये तो आपके हो गए डीआई के अनुसार, यानी आपने डीआई के अनुसार कितने कितने लाभार्थी हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपको क्या है, पुरस्कार वितरण लाभार्थियों की संख्या, यानी कितने कितने को आपने दिया वो इसमें भी भरना है। तो उसमें क्या है, ये भी वही है, 6 माह से 3 वर्षों की बच्चों की संख्या, यानी कितने कुल को कितने को दिया गया, कितने को वितरण किया गया। 3 से 6 में कितने को किया गया, गर्भवती महिला को कितनी महिलाओं को वितरण किया गया, धात्री महिलाओं की संख्या, सेम बच्चों की संख्या, कुल योग, अवशेष पुरस्कार का वितरण, यानी आपका बचा है तो अवशेष कितना है वो इसमें आपको नोट करना है। ये भरना है 10, 5 जो भी आपका बचा है, नहीं बचा है तो वो आपको 0 यानी लिख करके देना है। और इसमें नीचे लिखा है, नोट प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उक्त माह में उपरोक्त अनुसार पुरस्कार प्राप्त किया है एवं लाभार्थियों को नियमानुसार वितरण किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता त्रुटि पाई जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। यानी अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और एक साइड हो गए कि यानी अब जो भी जिम्मेदारी होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम एवं हस्ताक्षर और दिनांक, ये आपको हर महीने भर के देना होगा। जब लेके आएंगी तब आप इतना भर के आएंगी, जैसे वितरण कर देती हैं तो महीने के एंड में आपको ये पूरा भर के देना है ब्यौरा, यानी आपके डीआई के अनुसार कितने बच्चे हैं और यहाँ से देना है आपको कितने बच्चों का आपने वितरण कर दिया है। अब मैं आपको दूसरा जो आदेश है उसको भी दिखा देती हूँ बहनों, वो थोड़ा सख्त आदेश है, उसको देख लें और अपना सचेत हो जाएं। बहनें ऐसा न करें, लापरवाही न बरतें। एक लापरवाही आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और जिन भाई बहनों ने सुबह और दोपहर की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जा करके देख लें, बहुत ज़रूरी सूचना है उसमें आदेश के साथ है। तो जो भाई बहन समय से देख लेते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको सभी चीज़ों की जानकारी रहती है। लेकिन जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को अवश्य दबा लें। और इस चैनल की लिंक, इस चैनल के यानी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, तो उस लिंक को आप सब्सक्राइब अवश्य करके उसको टच करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर कोई कभी समस्या आती है तो उस चैनल पर हम वीडियो डाल दें, क्योंकि हो सकता है इस पर सबकी नज़र पड़ चुकी होगी। तो जो इम्पोर्टेंट ऐसी जो यानी अर्जेंट ऐसी वीडियो होती हैं जिसको हम किसी छिपा कर डालना चाहते हैं, जैसे अधिकारियों को हमें नहीं बताना है, किसी अधिकारी या जैसे इस चैनल के बारे में पता चल गया तो हम उस पर डाल देंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। तो मैं चलती हूँ दूसरे आदेश की तरफ। जिस आदेश
से आपको खलबली मचेगी, वो आदेश अभी नहीं दिखाया, इसके बाद वही आदेश आएगा, तो आप पूरा देखोगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के अंतर्गत आशाओं द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की सूची जनपद आगरा की, यानी अब ये भी आंगनबाड़ी बहनों को भर करके देना है। घर घर भ्रमण कर परिवार के दस्तक और संचारी अभियान के बारे में बताना है, यदि सही सहित। नंबर दूसरा, संचारी रोग दिमागी बुखार एवं उनके कारणों का परिवार को लक्षित करना। तीसरा, तेज बुखार दिमागी बुखार के मामले में प्रारंभिक उपचार हेतु निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु शिक्षित करना। तो ये सभी है ई कवच पर ये अपलोड होगा। ई कवच पर अपलोड की जाने वाली जानकारियां हैं, ये आशा और एनएम करती हैं। ई कवच वाला ऐप हमारे पर नहीं है बहनों, इतने ऐप हैं, इन्हीं से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब तो ऐप के किसी भी ऐप के बारे में सुनकर भी दिक्कत होती है। बुखार के रोगियों की सूची, ILI सूची, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया एवं कालाजार रोगों के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची, कुपोषित बच्चों की सूची, ये सभी उसमें अपलोड करनी है। तो यह घर घर जा कर के भ्रमण करना है। इसको मैं यहीं पूरा आप सोच रहे हो क्यों नहीं, तो ये पूरा आप सभी के पास आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो हम इसको चैनल की कम्युनिटी पर डाल देंगे, वहाँ से जा कर के देख लेना, अपना ये भर करके जमा कर देना है। वैसे वहाँ पर आपको मिल गया होगा। तो मैं आदेश की तरफ ले चलती हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। और एक और जानकारी देना चाहती हूँ, यानी जो सामुदायिक गतिविधि वाला कैलेंडर आ चुका है उसको हम कल सुबह की वीडियो में बताएंगे, तो आप कल सुबह की वीडियो अवश्य देख लेना, ठीक है। तो देखिए बहनों, आगरा से जो 7 अक्टूबर को एक और जो आदेश निकला है, तो इसको देख लें। कार्यालय आयुक्त आगरा मंडल आगरा, समस्त मुख्य विकास अधिकारी आगरा, यानी समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के लिए भी निकला है यही, यानी सब पर आदेश दे दिए गए आंगनबाड़ियों के लिए। अब क्या है, आगरा मंडल के स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को उचित खाद्यान्न वितरण कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः ऐसी स्थिति में समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की चेकिंग कराया जाना आवश्यक है। यानी समय समय पर, जैसे कि अभी यानी इस महीने जो राशन यानी आया तो कितना वितरण हुआ, वहाँ पर जाकर के देखें, लाभार्थियों से जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पर समय समय पर वो चेकिंग कराने के आदेश मिल चुके हैं कि समय समय पर करना है। अब इसमें देखिए नीचे जो लिखा है उसको और देख लें। कृपया अपने स्तर से जिला स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से दिनांक 8/10/24 से, यानी आज से ये आदेश हो चुके हैं, जो आज का दिन निकल चुका है, 8/10/24 से 15/10/24 तक प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कराकर सूचना प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो देखिए यहाँ पे यानी 8 तारीख से और 15 तारीख तक कड़ी चेकिंग है। तो आप ये ना समझे बहनों कि यही जिला आगरा में ये हो सकता है, सभी जिलों में हो, क्योंकि हर जगह से कभी न कभी ऐसी शिकायतें जाती रहती हैं। तो अब ये संज्ञान जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है कि भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कौन कर रहा है, कि किसके लिए, यानी जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कौन उनको मजबूर कर रहा है। तो हर चीज़ को यानी संज्ञान में आया है। जब यही वाली बात बहनों ने 1 महीने पहले की थी, यानी 28/8 को कहा था कि जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था कि हमारे साथ ये समस्या है, हमें परेशान किया जाता है, हमें इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता है, तब अधिकारियों ने नहीं सुनी थी। लेकिन जब पकड़ा गया, अब 1 मिनट तब हुई, तब सभी अधिकारियों ने सुन ली। और यही मैं कहना चाहती हूँ, ये जसोदा मैया है या फिर कोई और ही देवी है, इनकी यानी ये सड़कों पर 4-4 दिन 5-5 दिन रहती हैं लखनऊ में। यानी इन्होंने धरना दिया, 2 रातें रहीं और आई वहाँ से, तब तक मुख्यमंत्री को किसी मीडिया वाले ने क्यों नहीं बताया इस चीज़ के लिए कि बहनें धरना दे रही, इसका क्या कारण है, कोई तो कारण होगा, तब किसी ने नहीं बताया। तो देखिए हर चीज़ का एक नियम है, लेकिन उस नियम को कोई नहीं करता है, अपने मनमानी सब करते हैं। तो इस चीज़ को बहनों आप ध्यान में दे लें। यानी अब देखिए आदेश कड़े हैं। ऋतु माहेश्वरी आयुक्त, यानी आयुक्त मंडला का आदेश है बहनों, तो सभी समय पर पहुँचें और समय से ही केंद्र बंद करें। निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टार एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, समस्त जिला अधिकारी आगरा मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त आगरा मंडल आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित
कि कृपया मुख्य विकास अधिकारियों के समन्वय करते हुए सूचना संकलित कर प्रतिदिन शाम 7 बजे तक दो हस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो यानी 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी जिले पर, फिर जिले से 7 बजे तक पहुँचानी है। तो ये रोजाना जो भी केंद्र बंद मिलेगा, जिस पर कम बच्चे मिलेंगे, जो कोई भी रजिस्टर की कमी मिली तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी बहन का रजिस्टर कोई कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए इस चैनल की यानी लिंक उसमें डाल देंगे हम। तो वो पहले चैनल था वो चलता था, अब उसमें कोई दिक्कत हुई यानी वीडियो हम उस पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर जा कर के देख लें होड़को को कितने ग्राम यानी गेहूँ कितने ग्राम है, चावल कितने ग्राम है, या दाल तेल जो भी है। और अगर कोई फिर भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। हम जो अब इस तरीके से यानी कितने दिन दाल देनी है, कितने दिन दाल देनी है, कितने दिन सब्जी देनी है, कितने दिन तेल देना है, ये हम अब वीडियो बना करके डाल देंगे अगर किसी को ज़रूरत हो तो। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो समय से देखते रहें, जिससे आपको सभी जानकारी समय से मिलती रहेंगी। और फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और समय से ही केंद्र खुलें, समय से बंद करें। धन्यवाद।